इमरान मसूद वो नेता हैं उनके सामने सोचना पड़ता है पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। इनका तो इतिहास रहा है, जहाँ तक साहिल भाई की आप बात करें, साहिल खान की, कि सपा से टिकट नहीं हो तो सपा छोड़ दी। जो बहन जी को बदनाम करने का काम करते हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, तो हम तो क्या चाहते हैं कि बताएं कि कौन 90 लाख रुपए आपसे मांग रहा था। ये बात पार्टी से टिकट कटने की, वो तो साहिल खान को और उनको खुद का आकलन करना चाहिए कि कैसे कटा। समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में बहुत बुरी हालत सहारनपुर में होने वाली है। ये आया नहीं है, ज़बरदस्ती लाया गया है, बहुत ज़बरदस्ती लाया गया है कि कोई भी मुसलमान जो अगड़ा है, जो पिछड़ा है, उनका नेता अगर कोई है तो आदरणीय इमरान मसूद साहब हैं। और उन्होंने आशू मलिक साहब की जहाँ तक बात है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो तो पहले एक बड़े नेता की कृपा दृष्टि से MLC बन गए। इसलिए इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में ना हो तो जौन से विधायक बनते, मुझे भी दिखा लेते आप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर चुनाव को लेकर राजनीति की बिसात बीत चुकी है। प्रत्येक दल का जीत का यहाँ से बड़ा दावा है। बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ से जीत का बड़ा दावा कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की किस प्रकार की रणनीति है, किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को जीत मिलेगी, इस पर ही आज बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी जी मौजूद हैं। संदीप चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट मिल रहा है उस पर GST लग रही है। नहीं, देखो, जिसको नहीं मिलता, जिसको टिकट जो लाइन में होते हैं और जिसको नहीं मिलता, उसके बाद कुछ ना कुछ विरोध के स्वर मुखर होते हैं हर जगह, हर पार्टी में। तो ये GST वाला जो मामला है, ये केवल वो लोग कह रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला। जिनको टिकट मिला है और जो चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे जाकर के पूछे, कोई GST की बात नहीं कर रहा। बहुजन समाज पार्टी के एक नेता जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े, साहिल खान, वो तो कह रहे हैं कि 90 लाख रुपए कहाँ से दें, इससे अच्छा तो 51 लड़कियों की हम शादी कर देंगे। देखिए, वैसे तो उनकी बात उनसे अगर आप पूछें विपिन जी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद वो जाने कैसे करके, क्या करके बसपा से टिकट लेकर के आए, बसपा से चुनाव लड़े और बसपा के वोट बैंक के अलावा कोई वोट उन्हें नहीं मिला। उसके बाद वो चेयरमैनी की तैयारी में लगे और चेयरमैनी की तैयारी करने में, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने पीछे तक जो उनका स्टेटमेंट भी मैंने एक जगह देखा कि एक दिन पहले तक भी उनका टिकट फाइनल था। चेयरमैनी का टिकट ना होने के 12 घंटे बाद तक वो पार्टी में नहीं रुक पाए और इस तरह के अनर्गल आरोप उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। इस तरह की, देखिए, कार्यकर्ता हर जगह, चाहे वो पार्षद लड़ता हो, नगर पंचायत लड़ता हो, नगर पालिका लड़ता हो, चाहे मेयर लड़ता हो, हर जगह टिकट लेने वालों की लाइन होती है। हम भी लाइन में हैं, कई बार बहुत से लोग लाइन में होते हैं। तो जिसका टिकट नहीं होता, इनका तो इतिहास रहा है, जहाँ तक साहिल भाई की आप बात करें, साहिल खान की, कि सपा से टिकट नहीं हो तो सपा छोड़ दी, बसपा से टिकट ले आए, बसपा से चुनाव हार गए। बसपा का पूरा कैडर वोट मिलने के बाद 55,000 वोट बसपा का वो कैडर वोट है। आप किसी को भी लेकर के नकुड़ विधानसभा में आ जाएंगे तो 55,000 वोट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। नवीन चौधरी चुनाव लड़े थे 2017 में, 66,000 वोट उनको मिले थे, इनको 55,000 वोट मिले हैं। और उसके बाद नहीं मिला तो उसके बाद चेयरमैनी की तैयारी शुरू कर दी। और चेयरमैनी का टिकट, वो जो कार्यकर्ता हमारे डॉक्टर इस्लाम हैं, जिनको टिकट हो, पिछली बार भी वो लाइन में थे, तो उनकी मदद करनी चाहिए थी, आगे फिर विधानसभा की तैयारी करते। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि साहिल खान के पास अपना कोई निजी वोट बैंक नहीं है। जो विधानसभा में उन्हें वोट मिला तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी की देन थी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कुछ भी कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं कि नकुड़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कितना वोट है और कितना बहुजन समाज पार्टी का वोट इस बार पार्टी को मिला है। उनका तो बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। उनकी माताजी मंत्री रही हैं, उनके पिताजी यहाँ से नकुड़ नगर पालिका से चेयरमैन भी रहे हैं, तो उनके पक्ष में वोट था तो जब भी तो वो चेयरमैन रहे। देखिए विपिन जी, मौजूदा हालात जो राजनीति के हैं, वो न परिवारों की वोट रही हैं, न अब तो जो संघर्ष करेगा, जो लोगों के बीच रहेगा, जो लोगों के बीच रहने का काम करेगा। राजनीति केवल पैसे से नहीं होती, राजनीति के तो संघर्ष से होती।
राजनीति में संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों के बीच रहना पड़ेगा, और तब भी जाकर के आपको बहुत संघर्ष करने के बाद भी अगर आपको वोट मिलता है, जो मौजूदा हालात देश प्रदेश जिला हर जगह आज की तारीख में जहाँ संप्रदाय के ताकतों के खिलाफ लड़ करके आपको वोट मिलेगा, वो पैसे से और आपके परिवार के नाम पे वोट मिलने वाला नहीं है। हालांकि उनके पिताजी चेयरमैन रहे हैं, माताजी उनकी आदरणीय शगुफ्ता खान साहब राज्य मंत्री भी रही हैं, अच्छे नेता थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके बड़े अच्छी ताकत में किसी भी फील्ड में रहे हो कि बच्चे भी उसमें रहें, कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए तो खुद की काबिलियत आपको पैदा करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि जिस तरीके से आज नगर पालिका चुनाव के टिकट को लेकर उन्होंने 90 लाख रुपए का जिक्र किया है, अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तो विधानसभा के टिकट का भी फिर जिक्र होगा, उसका भी कुछ हिसाब किताब वो बताएंगे? देखो, तो उनको पता होगा, जिसको 90 लाख जिसने डिमांड करी है, जो नहीं करी है वो उनको पता होगा, उनसे पार्टी के जवाब ले। और हम तो चाहते हैं अगर किसी ने डिमांड करी है तो उसका पता चले। जो बहन जी को बदनाम करने का काम करते हैं, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, तो हम तो क्या चाहते हैं कि बताएं कि कौन 90 लाख रुपये आपसे मांग रहा था, खुलासा कर देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है संदीप जी कि जिस समय इमरान मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए, तो उसके बाद से ही साहिल खान उन पर लगातार शब्दों के तीर चला रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि साहिल खान के परिवार को जो बसपा से टिकट नहीं हुआ तो ये उसी की देन है? नहीं, देखिए विपिन जी, कभी इमरान मसूद साहब ने इस बारे में ना तो कभी इन चीज़ों को गंभीरता से लिया। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, बड़े नेता हैं वो। अगर इस बातों में अगर लगेंगे कि एक नगर पंचायत या एक नकुड़ का कोई कार्यकर्ता बस बहुजन समाज पार्टी का क्या कह रहा है, तो उन्हें पूरा प्रदेश देखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रभारी संयोजक वो हैं, उन्हें बाहर 23 जिलों तक की राजनीति देखनी है। वो केवल एक व्यक्ति क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, अगर उसमें वो रहेंगे तो उनका बहुत काम चलने वाला नहीं है। तो बड़े नेता हैं और बड़ा दिल रखने वाले नेता है। रही बात पार्टी से टिकट कटने की, वो तो साहिल खान को और उनको खुद का आकलन करना चाहिए कि कैसे कटा। इमरान मसूद साहब किसी का टिकट कटवाने के लिए, किसी का करवाने के लिए, तो उनके लिए सब बराबर है। ना वो साहिल खान के खिलाफ है, ना किसी और के खिलाफ है। वो तो अब भी जिस प्रत्याशी का सिंबल पे बहुजन समाज पार्टी का जो भी जितनी भी नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, जो भी हाथी का निशान लेकर के आ गया वो इमरान मसूद का कैंडिडेट है। उन्होंने हर जगह कहा है और यही कहा है कि जो हाथी का निशान जो लेकर के आया वो इमरान मसूद जी का कैंडिडेट है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत बड़े नेता इमरान मसूद की साख इस समय इस सहारनपुर मेयर चुनाव में दांव पर लगी हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बसपा प्रत्याशी के पक्ष में बन रहे हैं? देखिए विपिन जी, मेरे से ज़्यादा आपको पता है, आप भी सहारनपुर क्षेत्र में रहते हैं, कि सहारनपुर के जो समीकरण हैं, आप पिछली बार का चुनाव उठा करके देख लीजिए। यही हमारी प्रत्याशी, उस समय हम बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे, आदरणीय काजी साहब उस समय थे, और यही टिकट इन्हीं का पिछली बार भी होना था, लेकिन इनकी जगह एमपी साहब को टिकट हो गया था। मात्र 1500-1800 वोट से हार हुई थी बहुजन समाज पार्टी की, और वो भी तरह तरह की चर्चाएं की, ज़बरदस्ती हरा दिया गया, फैक्ट्री के चला लो या मेयर बन लो, कुछ इस तरह की चर्चाएं चली थी। लेकिन उसको भी अगर हम दरकिनार कर दें तो 1500-2000 वोट का फ़र्क रहा था, और उसमें आदरणीय इमरान मसूद साहब ने 70,000 वोट शशि वालिया जी को दिलवाई थी, जो केवल और केवल इमरान मसूद का वोट था। तो आप समीकरण देख लीजिए, सीधा 70,000 से 1 लाख के बीच का वोट बैंक इस बार जो है चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर से मेयर बनेंगी खदीजा मसूद जी। इस तरीके से इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस बार दलित और मुस्लिम समीकरण बनेगा, तो आपको लगता है कि इस बात में कुछ दम है? नहीं, समीकरण आप देख लीजिए, पिछली बार का समीकरण मैंने आपको बताया, और दूसरी बात दलित और मुस्लिम नहीं है, उसके अलावा जो सेकुलर हिंदू है, हमारे जैसे लोग हैं, वो भी साथ लेंगे। निश्चित तौर से बड़ी जीत सहारनपुर में इस बार बहुजन समाज पार्टी के मेयर में होगी। जिस टाइम दलित और मुस्लिम के समीकरण की बात होती है, दलित और मुस्लिम का जो एकजुट होने की बात होती है, तो कुछ लोग तो ये जिक्र करते हैं, सड़क दूधली प्रकरण का जिक्र करते हैं। देखिए बात सुनिए, हर जगह के हर आपको पार्टी में हर जगह आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह की चीज़ें करने का काम करते हैं। कोई पार्टी, कोई कार्यकर्ता, हमारा कहाँ, जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, जहाँ तक आदरणीय इमरान मसूद साहब की बात है, उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान दलित सबको जोड़ने का काम किया। हिंदू मुसलमान अन्य अन्य जातियों के लोग, उनका परिवार अगर आप देख लीजिए कि उन्होंने कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा धर्म का आदमी नहीं है जिसको आगे बढ़ाने का ना काम इमरान मसूद साहब ने किया हो। तो इस तरह की चीज़ें चुनाव में चलती हैं, और ये अभी तो 4 तारीख का चुनाव, भी तो ना जाने क्या क्या चलेगी, उन्हीं चीज़ों से तो अपने आप को और लोगों को बचाना है। समाजवादी पार्टी का बहुत दूर से प्रत्याशी आया है, तो उससे बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से पार पा सकती है? आया नहीं है, ज़बरदस्ती लाया गया है, बहुत ज़बरदस्ती लाया गया है।
यहाँ सहारनपुर में जब डॉक्टर साहब ने मना कर दी, इंजीनियर साहब ने मना कर दी, वकील साहब ने मना कर दी, जब कोई नहीं मिला तो ज़बरदस्ती फिर लाना पड़ा। खाली तो छोड़ नहीं सकते थे, मुख्य विपक्षी दल है कहने के लिए। विरोध कोई कर नहीं रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का ना किसी और का। और जहाँ तक इमरान मसूद का सवाल है, इमरान मसूद वो नेता है कि उनके सामने सोचना पड़ता है पार्टी को चुनाव लड़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी का इस बार कैंडिडेट नहीं मिल रहा, बहुत सी नगर पंचायतों में, बहुत से वार्डों पे चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ये ताकत इमरान मसूद की है। और आपको पता है विपिन जी कि इसी ताकत को एहसास करा करके मैंने आदरणीय अखिलेश जी को भी लेटर लिखा था। उसमें जिक्र इमरान मसूद का मैंने किया था, सिर्फ इसलिए किया था कि समाजवादी पार्टी की आने वाले समय में बहुत बुरी हालत सहारनपुर में होने वाली है। ये जिक्र मैंने कर करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को भेजा था उस समय। इनको ताकत ना देने का, इनको इमरान मसूद को सहारनपुर में सम्मान ना देना सीधा सीधा सा है कि हिंदू मुसलमान और ख़ासकर मुस्लिम, जहाँ तक को लोग तेली गाड़ा अंसारी इस तरह की जो बात करते हैं, ये बेवजह की बात है। ये वो लोग करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा दिलाने का काम करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी मुसलमान जो अगड़ा है, जो पिछड़ा है, उनका नेता अगर कोई है तो आदरणीय इमरान मसूद साहब हैं। और उन्होंने हर बार इसको साबित करके दिखाने का काम किया है। तो आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी को सहारनपुर से कोई प्रत्याशी नहीं मिल पाया, तो उसके पीछे कारण ये है कि उन लोगों को भी पता है कि यहाँ सर्व समाज के वोटों पर इमरान मसूद की बड़ी मजबूत पकड़ है और इनके सामने कहाँ चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल विपिन जी, मुझे नहीं, आप किसी आम आदमी से पूछ लीजिए, आप हिंदू से पूछ लीजिए, मुस्लिम से पूछ लीजिए। और ये कोई जुड़ाव कोई पैसे का नहीं है, ये कोई जुड़ाव किसी और, ये भावनाएं हैं, ये उस आदमी का संघर्ष है जो लगातार 2007 के बाद लगातार 4 चुनाव हारने के बावजूद इतनी मजबूती के साथ खड़ा है कि मुख्य विपक्षी दल को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में मेयर के लिए गाजियाबाद से टिकट लाना पड़ा, गाजियाबाद से एक आदमी को ला करके चुनाव लड़ाना पड़ा केवल खाना पूर्ति के लिए। लेकिन आशू मलिक से जब भी मीडिया कर्मी बात करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि विकास तो यहाँ सहारनपुर में कहीं हुआ नहीं, और देखे कितने लंबे समय से ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो सहारनपुर की याद अभी आई है? 2012 में सरकार थी, आप एमएलसी थे, एक बड़े नेता की, जो आदरणीय नेताजी रहे हैं उनकी कृपा दृष्टि से आप एमएलसी भी रहे हैं, तब कर लेते कुछ। तब भी तो मेयर यहाँ भाजपा का ही था, तब कर लेते, तब भी विरोध करते। लेकिन इनको विरोध ना भाजपा का करना है ना किसी और का, ना ये लोग राजनीतिक लोग भी नहीं हैं। आशू मलिक साहब की जहाँ तक बात है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। वो तो पहले एक बड़े नेता की कृपा दृष्टि से एमएलसी बन गए। इस बार जो है आपको पता है किसकी कृपा दृष्टि से, आदरणीय इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में ना हो तो जौन से विधायक बनते, मुझे भी दिखा लेते आप इस बात का आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि इस बार भी अगर आशू मलिक हों चाहे और लोग हों, अगर वो विधायक बने तो केवल इमरान मसूद की बदौलत बने। ये लोग तो कहते हैं कि यदि इमरान मसूद में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी विधायक बना सकते हैं, तो स्वयं सांसद या विधायक क्यों नहीं बन जाते? देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मौजूदा हालात देश और प्रदेश में विपिन जी हैं, आप इमरान मसूद साहब की बात कर लो। 2012 में यहाँ से चुनाव लड़े नकुड़ विधानसभा से, 90,000 के आसपास वोट मिला। उसके बाद 17 में चुनाव लड़े, 90,000 के आसपास वोट मिला। लोकसभा में सबको पता था, इस बार का जो लोकसभा था, पिछली बार 4,10,000 वोट मिला। इस बार के लोकसभा में सबको पता था कि बसपा का और भाजपा का चुनाव है, क्योंकि दलित मुस्लिम का इतना बढ़िया गठजोड़ पिछली बार भी था। लेकिन उसके बावजूद भी 2,10,000 वोट इमरान मसूद को दे दिए। ये लोगों का प्यार, लोगों की भावनाएं और उनके संघर्ष की देन है कि उनको वोट मिलता है। हार जीत से कोई मायने नहीं है, हार जीत के कोई मायने राजनीति में नहीं है। जो आदमी लड़ेगा नहीं वो हारेगा भी, जीतेगा। और ऐसा कोई इंसान नहीं है राजनीति में, नहीं है। बड़े बड़े आप ऊपर से लेकर के नीचे तक देख लीजिए जो ना हारे हों। हार जीत एक अलग तरीका है, लेकिन नेता ना विधायक बन के बना जा सकता, ना एमपी बन के बना सकता। नेता तो आपको लोगों के बीच रह करके बनना पड़ेगा। आप किसी की कृपा दृष्टि से विधायक, एमपी, एमएलए बन गए तो उससे क्या हो? आप हालातों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये हालात भी तो इमरान मसूद ने ही पैदा किए हैं। वो बोटी बोटी वाला जो बयान दिया था, देखिए, उस बयान को आदरणीय इमरान मसूद साहब ने कई बार सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग चुके हैं। और हालांकि आपको पता है, आप भी ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता करते हैं, कि जो बोटी बोटी ये इस तरह के शब्द हैं, लोग बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह की, और जो सेक्युलर हिंदू है उसको भी सब कुछ पता है। तो केवल पार्टियों का एजेंडा है किसी को बदनाम करने का, किसी को अभी मैं देख रहा था कि पत्रकार, उन्होंने कहा कि अब कल इमरान मसूद साहब जब वो बाइट दे रहे थे पर्चा भरने के बाद, तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों का भी ये है कि अब पता नहीं कौन यहाँ से निकल करके गोली चला दे। तो अब उस चीज़ को भी उन्होंने दूसरे परसेप्शन में लोगों ने शुरू कर दिया कि पत्रकारों से डर लगता है इमरान मसूद साहब को। तो बात को जो कह रहे हैं उसको बदल करके, यही तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए तो सरकार में है कि जो लोग कहना चाहते हैं उसको बदल करके, गुमराह करके, उसको घुमा फिरा करके
लोगों के बीच पेश करना और लोगों के बीच लड़ाई करके, और इस तरह के लोगों को जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करते, जो हिंदू नेता हो चाहे मुस्लिम नेता हो, उनको टारगेट करके उनको बदनाम करने का एजेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी का, इसके अलावा और कोई बात भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इमरान मसूद कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये आपस में उलझे रहते हैं और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ले जाती है। तो ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? नहीं, देखिए, आरोप लगाना सबका काम है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं विपिन जी, लेकिन आप मौजूदा हालात में देखिए कि अगर किसी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा सहारनपुर में तो नैतिकता के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ होकर के बसपा का समर्थन कर देना चाहिए, आदरणीय इमरान मसूद साहब का समर्थन कर देना चाहिए। उन्होंने तो मदद करी है इन लोगों की, इन सब लोगों की मदद करी है, क्यों उनके खिलाफ टिकट ला रहे हैं बाहर से जो है लोगों को पकड़ के? जब इन्हें सहारनपुर में कोई डॉक्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रत्याशी नहीं मिला जो पिछड़ों के नेता होने का दम भरते हैं, जो पिछड़ी जाति में नहीं, यहाँ सहारनपुर से कोई टिकट भरने वाला नहीं मिला, तो नैतिकता के आधार पर अगर ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन कर देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। लेकिन रिकॉर्ड तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। बाहर से आसू मलिक आए, यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अब वो अपने भाई को लेकर आए हैं। जब चुनाव जीते तब इमरान मसूद साहब समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम इस बार केवल और केवल अगर देन है तो समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद की देन है। पिछली बार गठबंधन था तब भी 2 विधायक निकाल करके लेकर आए, इस बार बिना गठबंधन के इमरान मसूद साहब थे तो 2 विधायक निकाल करके ले आए, और आगे 2024 का चुनाव है, 27 का चुनाव है, ये सब लोग यहीं रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी भी बड़ी दमखम की बातें कर रहे हैं और पिछला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। तो ये जो बसपा का प्रत्याशी है, चूँकि आप बसपा से जुड़े हुए हैं, तो भाजपा प्रत्याशी से किस प्रकार से पार पाएंगे या आपस में उलझे रहेंगे? नहीं, हमारी देखिए आपस में उलझना उनका काम है जो केवल किसी को नुकसान करने के लिए, जिसको कमज़ोर करने के लिए चुनाव। हमारा चुनाव जीत का है। दलित, मुस्लिम, सेक्युलर, हिंदू, अगड़ा पिछड़ा सब लोग मिलकर के निश्चित तौर से एक बड़ी जीत सहारनपुर में होगी और विकास के नाम पर जीत होगी। तो इमरान मसूद मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिमों की तमाम बिरादरियों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम बहुत लोगों के नेता, हिंदू मुस्लिम के नेता हैं, ऐसा नहीं है। अब भी बहुत लोग उनके साथ हिंदू साथी कंधे से कंधा मिला करके मेयर का चुनाव जिताने का काम करेंगे। चलिए, तो संदीप चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।